नमस्कार, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। महाराष्ट्र में राजनीति बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। चुनाव बहुत नज़दीक आ गए हैं। 20 नवंबर को मतदान होने हैं। 18 नवंबर तक ही वहां पर चुनाव प्रचार का काम होना है, यानी प्रचार की आखिरी तारीख है। लेकिन इस बीच महायुति गठबंधन के भीतर जो कुछ चल रहा है, जो हलचल चल रही है, जो जिस तरह से उथल पुथल मची हुई है, वो बहुत दिलचस्प होती जा रही है। खास तौर पर एनसीपी गुट, अजीत पवार की जो एनसीपी है, जो महायुति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसका भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो रवैया है, और भारतीय जनता पार्टी का भी उसके साथ जो रवैया है, भारतीय जनता पार्टी का तो खैर एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के साथ भी वही रवैया है, लेकिन एकनाथ शिंदे गुट की जो शिवसेना है वो इतनी हमलावर नहीं है। हालांकि शिंदे ने भी शिकायत की भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं महाराष्ट्र के बीजेपी के आला नेताओं से, आला कमान से, कि वो लोग गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। और भी कुछ खामियां थी, शिकायतें थी, जिसको उन्होंने वहां तक पहुंचाई है। लेकिन अजीत पवार बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और न सिर्फ अजीत पवार बल्कि उनकी पार्टी के दूसरे नेता भी। स्थिति यहां तक आ चुकी है कि एनसीपी भले ही महायुति का हिस्सा है, महायुति के साथ चुनाव लड़ रही है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी ने दबाव डालकर अपने कुछ नेताओं को भी एनसीपी से टिकट दिला दिया है। लेकिन एनसीपी अपने पोस्टरों पर प्रधानमंत्री की फोटो नहीं लगा रही है, जेपी नड्डा की फोटो नहीं लगा रही है। और इसके लिए उनका कहना है कि ये हमारी इच्छा है कि हम किसकी तस्वीर लगाएंगे, किसकी तस्वीर नहीं लगाएंगे। और महत्वपूर्ण बात तो ये कि अजीत पवार ने, जहां से वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, बारामती से, वहां उन्होंने एक सीधे तौर पर कह दिया है कि यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनसभा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो नहीं चाहते कि वहां पे वो जनसभा करें। प्रधानमंत्री मोदी की जनसभाओं को लेकर जो एक कहा जाता था, प्रचारित किया जाता था कि वो जीत सुनिश्चित कर देते हैं। हालांकि ऐसा कोई रहा नहीं, कोई ज़रूरी नहीं रहा। बहुत सी जगहों पर उनके जाने से जीत मिली भी, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जहाँ जाते हैं वहीं जीत सुनिश्चित कर देते हैं। इस बार तो वाराणसी में, जहाँ से खुद चुनाव लड़ते हैं, वहाँ बड़ी मुश्किल से चुनाव जीते हैं। बीजेपी की ओर से भी और एनडीए गठबंधन की ओर से तो ऐसा कोई खास प्रचार नहीं किया जाता, लेकिन बीजेपी की ओर से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा का मतलब है कि जीत सुनिश्चित होना। लेकिन अब स्थिति ये आ गई है कि एनडीए गठबंधन के घटक दल ही ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सभा की ज़रूरत नहीं है। अजीत पवार ने तो बिल्कुल साफ तौर पर बारामती के लिए कहा है, जहां से वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से उनकी सभा की ज़रूरत नहीं है। और सभा, ऐसा कहा जा रहा है कि सभा वहां लगाई जानी थी, प्रस्तावित थी। चूँकि अब शुक्रवार से ताबड़तोड़ जनसभाएं प्रधानमंत्री की लगी हुई है 18 तारीख तक, और कई उनकी अब सभाएं होनी है। शुक्रवार से उसकी शुरुआत हुई। धुले में उन्होंने एक जनसभा की। लेकिन बारामती सीट के बारे में आपको बता दें कि ये करीब 6 दशक से, लगभग 60 साल से ये सीट पवार परिवार के पास है, शरद पवार के पास है। लेकिन अब शरद पवार और अजीत पवार, जो उनके सगे भतीजे हैं, वो अलग हो चुके हैं। शरद पवार की एनसीपी को तोड़ ले गए, जाकर बीजेपी के साथ मिल गए। अजीत पवार सरकार बनाए, इस समय उप मुख्यमंत्री भी हैं। और एनसीपी शरद पवार गुट अलग चुनाव लड़ रहा है। अजीत पवार के खिलाफ अजीत पवार के ही भतीजे को एनसीपी शरद पवार गुट ने टिकट दे रखा है। तो वहां चाचा भतीजे की लड़ाई है, और उस लड़ाई में अजीत पवार का कहना है कि हम अपने से लड़ लेंगे, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की ज़रूरत नहीं है। और आपको याद होगा कि जो प्रधानमंत्री की सभाओं की जो बात होती है, तो हरियाणा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं की मांग नहीं थी। मांग तो छोड़िए, कई नेताओं ने तो ये कह दिया था, चूंकि इस तरह बीजेपी के भीतर खुले तौर पर तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि उनकी जो बहुत कम सभाएं हुई, और यहाँ तक कि चुनाव के 3 दिन पहले कोई सभा ही नहीं हुई। 2-4 सभाएं करके वो चले गए। सभाओं में भीड़ भी नहीं जुट रही थी। कुरुक्षेत्र की सभा में बहुत कम लोग आए, पानीपत की सभा में तो ये एक कारण तो था ही कि सभाओं में भीड़ नहीं जुट रही थी। दूसरी ओर तमाम नेता ऐसे थे जिनका कहना था कि उनके आने से हम चुनाव हार जाएंगे, तो उस वजह से सभाएं नहीं रखी गई। ये हरियाणा की बात है। अब वही चीज़ महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को जो जीत की गारंटी प्रचारित करती थी भारतीय जनता पार्टी, अब वही उनकी सभाओं के लिए उनकी पार्टी, उनके गठबंधन के लोग मना कर रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए उनकी सभा।
अजीत पवार सीधे तौर पर ये कह रहे हैं। तो अजीत पवार के साथ ये जो भारतीय जनता पार्टी का रिलेशन है, रिश्ता है, ये बड़े अजीबोगरीब दौर में जा चुका है। नवाब मलिक को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दबाव बनाती रही कि उनको टिकट ना दे। नवाब मलिक ही नहीं बल्कि 10 मुस्लिम कैंडिडेट्स को अजीत पवार ने टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी के विरोध के बावजूद। नवाब मलिक को भी दिया, उनकी बेटी सना मलिक को भी दिया। अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम प्रचार करने नहीं जाएंगे, और अजीत पवार कह रहे हैं कि आप सीधे, आपके जो सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, हम उन्हीं को नहीं चाहते कि हमारे यहाँ प्रचार करने आए। नवाब मलिक अपने यहाँ प्रचार के पोस्टरों में उनका जिक्र नहीं कर रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं का, और न ही प्रधानमंत्री का। तो ये स्थितियां बता रही हैं कि अब बीजेपी के साथ जो अजीत पवार का गठबंधन है, एनसीपी का गठबंधन है, अजीत पवार गुट का, वो लगभग टूट चुका है। एक दूसरे के प्रति भरोसा भी नहीं है। एनसीपी, अजीत पवार को लग रहा है कि वो कमजोर ही नहीं, खत्म करने की कोशिश में लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी, उनकी पार्टी को और उनके खुद के राजनीतिक अस्तित्व को। तो वो एक अपना वैकल्पिक रास्ता अभी से देख रहे हैं। दूसरी ओर ऐसा भी लग रहा है कि चूंकि तमाम सर्वेक्षण जो आए हैं, और ये माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को देखा जाए और उसके बाद से अब तक की स्थितियों में महाराष्ट्र की सरकार, एकनाथ शिंदे की सरकार के खिलाफ एक पूरा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहाँ पर छाया हुआ है। केंद्र सरकार की अपनी खामियां हैं, जिसका केंद्र सरकार की कमियां जो एंटी इनकम्बेंसी है, सत्ता विरोधी लहर, वो लोकसभा चुनाव में दिखाई पड़ चुकी हैं। तो अब और अजीत पवार को महायुति में शामिल करने को बताया जा रहा है कि लोकसभा में इतनी दुर्गति हुई है भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की। तो अजीत पवार को लेकर एक भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी बेरुखी बनी हुई है, और अब सीधे सीधे अजीत पवार भी बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई लड़ते दिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। यानी वो एक रास्ता देख रहे हैं कि कैसे वो इस गठबंधन से अलग निकल जाएं। ज़रूरत पड़ी तो इससे वो अलग निकल भी सकते हैं, लेकिन और ऐसा कहा जा रहा था कि चुनाव से पहले भी निकल सकते हैं, लेकिन चूंकि इंडिया गठबंधन में उनके लिए कोई जगह नहीं दिखाई पड़ रही थी, इसलिए मजबूरीवश उनको बने रहना पड़ा। पर फिर भी वो देख रहे हैं कि कम से कम वो अपने कुछ विधायकों के साथ चुनाव जीतें, उनके कुछ विधायक चुनाव जीत कर आएँ, और ये तय अब माना जा रहा है कि उसके बाद महायुति गठबंधन में उनका बने रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ख़ास तौर पर ऐसी स्थिति में कि अगर महायुति के पास बहुमत नहीं आता है, तब तो फिर अजीत पवार निश्चित तौर पर निकल कर बाहर चले जाएंगे, अपनी पार्टी को वो महायुति गठबंधन से अलग कर लेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी को या बीजेपी के बड़े नेताओं से वो दूरी बनाए हुए हैं, अपने यहाँ नहीं बुला रहे हैं, और अपने पार्टी के जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं उनके प्रचार में नहीं ले जा रहे हैं, पोस्टरों में उनका नाम नहीं छाप रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ों को दिखा रहा है कि एक तो उनकी बेरुखी, और दूसरे ये भी कि उससे चुनाव में फ़ायदा कितना होगा। फ़ायदा अगर दिख रहा होता तो निश्चित तौर पर पोस्टर्स भी लगते, तस्वीरें भी लगती, और उनकी रैलियां भी की जाती बीजेपी नेताओं की। लेकिन ये सब चीज़ें नहीं की जा रही हैं। ये दिखा रहा है कि इस चेहरे पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो जीत की गारंटी प्रचारित करती थी भारतीय जनता पार्टी, वो चेहरा जीत और हार को कितना तय कर रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।